अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबि'ू ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, ये हमारी और आपकी मुश्तरका सादतमंदी और खुशनसीबी है कि हम और आप मदरसा अहले सुन्नत अशरफुल उलूम के जलसा दस्तारबंदी व जलसा इस्लाह कॉन्फ्रेंस में हम और आप शिरकत की सादतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हाज़री को कबूल फरमाए और इस महफिल पाक को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। हमारा ताल्लुक़ आप जानते ही हैं आस्ताना बैतुल अनवार से है। वहाँ का मैं अदना खादिम हूँ। वालिद साहब को इस महफिल में आना था, तबीयत कुछ नासाज हो गई, ख़राब हो गई, तो वो चेकअप के लिए पटना चले गए। लेकिन हज़रत ने वालिद साहब क़िबला ने हमसे कहा कि आप ज़रूर जाएं ताकि शिकायत का मौका ना मिले। तो मैं उनके हुक्म पर अमल करते हुए आपके दरमियान हाजिर हूँ। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वालिद बुजुर्गवार का साया हम सब पर तादेर कायम फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल को कबूल फरमाए। और बच्चे के दस्तारबंदी है, मालूम हुआ कि ये मदरसा कोई बड़ा मदरसा नहीं था, ये मकतब था और यहाँ के हाफिज़ साहब क़िबला फ़याज़ साहब की बड़ी काविश रही, बड़ी कोशिशें रही कि ये बच्चा हाफिज़ कुरान रहा। मैं उम्मीद भी करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस हाफिज़ साहब इस मदरसे के लिए और ताउन करेंगे और कुर्बानियाँ पेश करेंगे और यहाँ से इंशाअल्लाह हाफिज़ कुरान के शक्ल में बड़े बड़े तलबा भी फारिग होंगे और मकतब भी तो चलता ही होगा इंशाअल्लाह। यहाँ से आप अपने बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को मकतब में ज़रूर भेजें ताकि आपके बच्चे दीन की बुनियादी तालीम से, कुरान से, उर्दू से ज़रूर रोशनास रहें। हज़रात गिरामी, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम मोमिन हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम की अपनी एक शरीयत है, इस्लाम की अपनी एक तहजीब है। दुनिया में कौम वही जिंदा रहती है, वही फ़रोग़ पाती है, दुनिया में मकाम वही हासिल करती है जो हमेशा अपनी तहजीब से वाबस्ता रहे, अपनी शरीयत से वाबस्ता रहे, अपने तरीक़े को ना छोड़े, अपनी तहजीब को ना छोड़े और शरीयत लाने वाले, दीन लाने वाले के दामन से हमेशा वाबस्ता रहे। कहा जाता है कि मनमोहन सिंह 12 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहा, लेकिन उसने कभी अपनी पगड़ी नहीं उतारी। तो अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि दुनिया में मुसलमान वही जिंदा रहता है, वही तरक्की पाता है जो हमेशा अपनी तहजीब से वाबस्ता रहे, अपनी शरीयत से वाबस्ता रहे। शरीयत को छोड़ करके आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। अगर हम उनकी रज़ा चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आखिरत में हमें हमारे महबूब का साथ नसीब हो जाए, तो हमें उनसे मोहब्बत करनी होगी और मोहब्बत का सबूत पेश करना होगा। साहब ये रसूल है हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर होता है और अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? तवज्जो है, अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए आने वाले, ए सवाल करने वाले, क़यामत के बारे में पूछ रहे हो, क़यामत की तूने तैयारी भी की है? तो वो शख्स कहता, हाँ या रसूल अल्लाह कि तैयारी की है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, क्या तैयारी की है? तो वो शख्स कहता है कि मैंने अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत अपने दिल में सजा रखी है। तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाते हैं, मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं, फ़इन्नका मअ मन अहबब्ता, ए सवाल करने वाले, ए पूछने वाले, अगर तूने अल्लाह और रसूल की मोहब्बत अपने दिल में सजा रखी है तो इतना याद रखना कि तू कल क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है।
अगर तू अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है तो आखिरत में तू उन्हीं के साथ होगा। हज़रात गिरामी, हमारे अमाल सरकार दो जहां सल्लल्लाहु के जैसे नहीं है, हमारे अमाल अबू बकर उमर के जैसे नहीं है, हमारे अमाल गौसो ख्वाजा के जैसे नहीं है, हमारे अमाल हुजूर सिराज मिल्लत के जैसे नहीं है। लेकिन हमने चूंकि अल्लाह और रसूल की मोहब्बत अपने दिल में सजा रखी है, गौसो ख्वाजा की मोहब्बत अपने दिल में सजा रखी है, इसलिए हमें उम्मीद है, हमें यकीन है कि हमारा हश्र भी उन्हीं के साथ होगा। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रहें क़यामत में, उनके महबूबों के साथ रहें, तो दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को सजा लीजिए। और मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जुबान से दावा किया जाए, नहीं, मोहब्बत का मतलब ये है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो शरीयत लेकर के आए हैं, जो तहजीब लेकर के आए हैं, उस तहजीब को अपनाया जाए, उस शरीयत को अपनाया जाए, तब मोहब्बत रसूल का हक अदा होगा। आप तहजीब तो गैरों की अपना रहे हैं, आप शराबे भी पिए, आप जुए भी खेलें, आप नाचे भी, गाएं भी, आप गलत चीजें भी करें, गुनाह में भी लतपत रहें, और फिर ये सोचे कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहें, उनके महबूबों के साथ रहें, ये कैसे होगा? सरकार तो फरमा रहे हैं कि इंसान का हश्र उसी के साथ होता है जिसे वो मोहब्बत करता है। तो इस्लाम से सच्ची मोहब्बत करे, इस्लाम की तहजीब से सच्ची मोहब्बत करे। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदी थे। दो तीन बातें और सुन लें, बस मेरी गुफ्तगू खत्म। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदी थे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तबलीग के असर से मुसलमान हो जाते हैं, खुद भी मुसलमान हो जाते हैं, और बहुत सारे यहूदी सरदार भी इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाते हैं। जब वो मुसलमान हो जाते हैं तो एक बार हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, हमें नमाज में तौरात पढ़ने की इजाज़त दी जाए, नमाज में तौरात पढ़ने की इजाजत दी जाए। नमाज में क्या पढ़ते हैं? कुरान पढ़ते हैं ना, कुरान की तिलावत करते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं। तो अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, हमें नमाज में तौरात पढ़ने की इजाजत दी जाए। जब उन्होंने ये अरीज़ा पेश किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में ये आयत नाजिल फरमा दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ मुसलमानों, अगर वाकई मोमिन हो, अगर वाकई मुसलमान हो तो इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल हो जाओ। इस्लाम जिस बात का हुक्म देता है वही करो, उसके अलावा की ख्वाहिश न करो। इस्लाम कहता है कि नमाज में कुरान पढ़ो तो कुरान ही पढ़ो, उसके अलावा की ख्वाहिश न करो। उसके अलावा की ख्वाहिश करना शैतान की पैरवी करना है। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान के नक्शे कदम पर न चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो इस्लाम जिस बात का हुक्म देता है वही करे, उसके अलावा की ख्वाहिश न करे, और अपनी भी तरबियत करे और अपने बच्चों की भी तरबियत करे, अपनी भी तरबियत करे और अपने बच्चों की भी तरबियत करे। और इस अंदाज से तरबियत करे कि बचपन ही से तरबियत करे, क्योंकि जब आपका बचपन 5-6 साल की उम्र से आपकी बात को सुनना शुरू कर देगा तो इंशाअल्लाह 25-26 साल की उम्र में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि बचपन से बच्चों की तरबियत करे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगम्बर थे। आखिरी बात, उनके यहाँ औलाद नहीं थी। बड़ी दुआओं के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बेटा दिया था, हज़रत इस्माइल। हज़रत इस्माइल की कुर्बानी का वाक़या याद है ना आपको? बकरीद आ रहा है, बकरीद में उन्हीं की सुन्नत अदा की जाती है। बड़ी दुआओं के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बेटा दिया था, हज़रत इस्माइल। हज़रत इब्राहीम अपने बेटे की तरबियत बचपन से इस्लामी उसूलों के मुताबिक की थी। जब बेटा थोड़ा बड़ा होता है, बाप का हाथ बटाने की उम्र को पहुंचता है, तो एक दिन हज़रत इब्राहीम अपने बेटे से कहते हैं, मेरे बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम अज़नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब देखता हूँ कि मैं तुम्हारी गर्दन पर छुरी चला रहा हूँ, मैं तुम्हारी गर्दन पर अपने हाथों से छुरी चला रहा हूँ। मेरे बेटे, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ, और नबियों के ख्वाब सच्चे हुआ करते हैं। अल्लाह